हालेलुया। मसीह में मैं खुदा का खादम हूँ, तो आप सबके लिए सलामती की दुआ करता हूँ। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। और नए साल की नई इबादत जो मसीह के खून और बदन में शामिल होने के है, इसमें आप सबका आना मुबारक ठहरे। आप सारों को मुबारक हो कि आप इस इबादत में शामिल हुए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का हुक्म हम जानते क्या था कि मेरी यादगारी में, यानी ये मसीह की उस यादगारी के लिए हम बात करते हैं जब मसीह मेरे लिए और आपके लिए मुआ, और उसका यानी मरना जो है वो मेरे लिए और आपके लिए, बल्कि पूरी उम्मत के लिए यानी फ़ायदामंद ठहरा। हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। आज कलाम खुदा में से थोड़ी सी इबादत हमने लेट की, अभी भी धुंध उतरी है कि नहीं बच्चों? कुछ घटिए चलो इसका शुक्र है। तो चलो जो धुंध में आए उन्होंने वास्ते जोरदार तालियां, जो पहला आ गए धुंध में, खुदा तो सारे बरकत दे। आइए कलाम खुदा को बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं। यानी पहली इस शायदबानी पर मेरे लिए आपके लिए जो पैगाम है आज वो है वफादारी के हवाले से। किस तरह से? ऊंची बोलिए, किससे? खुदा यीशु आपको बरकत दे। यानी आज मौजू जो कलाम खुदा का है वो वफादारी के तौर पर ही हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और बरकत पाएंगे। तो आइए एक हवाला पढ़ते हैं। जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ खोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु से ज़्यादा वफादार हमें कोई नज़र नहीं आता। तो आइए मसीह यीशु की अंजील खुदा के बंदा लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 16 बाब और उसकी 10 आयत। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 16 बाब और उसकी 10 आयत अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जिसके पास बाइबल है मिल गए हवाले सब कुछ। हम इसे एक ही आयत है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। कलाम खुदा में लिखा है कि जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी क्या है? ध्यानदार है। और जो थोड़े में बदध्यानत है वो बहुत में भी क्या है? बदध्यानत है। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। इस आयत के लिए जोरदार तालियां हो जाए, बड़ी खुशी है। मैं सुबह दुआ कर रहा था जब, तो रात को मेरे ख्याल में था कि हम वफादारी पे कलाम को सीखेंगे, क्योंकि पिछले गुजरे सालों में भी हमने वफादारी पर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की। हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे बेवफाई हो गई हो सकता है हमसे कोई ना कोई बदध्यानती हो गई हो। तो आज हम इसी मौजू पर थोड़ी देर के लिए कलाम सीखेंगे। बच्चों थोड़ा सा पीछे होकर बैठो, मुझे आप नजर नहीं आ रहे, मुझे सारे नजर आने चाहिए। जगह है पीछे, थोड़ा सा पीछे होकर बैठो, सारे बच्चे मुझे नजर आए। आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जो, यानी आज जो मेरे बच्चों जो टॉपिक हमारा क्या है, गौर से साथ में रहिएगा, आपको बरकत मिलेगी। टॉपिक क्या है? वफादारी। और इसके अगर थोड़ा सा और जाकर देखें तो इसे कहा जाता है ध्यानदार भी, क्योंकि मैंने हवाला ध्यानदार से ही पढ़ा है। और अगर और जाकर आगे देखें तो ये इसके मतलब सीखा जाता है कि किसी सच्चे को ध्यानदार कहा जाता है। यानी ध्यानदार यानी वफादार शख्स में क्या खूबियां हैं कि वो ध्यानदार है और क्या है? सच्चा है। तो मेरे अजीजों, यानी हम सीख रहे थे, फिर इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे क्या? जरा जिसके पास बाइबल है ऊंची आवाज से पढ़े फिर दोबारा। इस आयत को मौजू है, ये हमारी मरकजी आयत है, इस पर हम रहेंगे जी। कोई बच्चा भी जो थोड़े में ध्यानदार है तो बहुत में भी, यानी हम पहली बात सीखते हैं कि जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी क्या है? ध्यानदार है। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हम ध्यानदारी के हवाले से एक हवाला मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन फिर मुझे खुदा ने दे दिया, आप निकाल लीजिए।
हम खुदा की तरफ से देखते हैं कि खुदा कितना वफादार है। ये देखते हैं इस्तिस्ना की किताब पुराने अज़्र में आ जाए, बाज़ का हवाला जरूर हम पढ़ेंगे। इस्तिस्ना, हालेलुया तेरा शुक्र हो, 7 बाब निकाश साहब जरा पढ़िए, मैं जो आज बताता हूँ, ऊंची आवाज से आपकी आवाज आए। यानी इस्तिस्ना उसका 7 बाब, उसकी हम 10 आयत को अपनी रहनुमाई, बल्कि 9 और 10 दोनों को पढ़ लेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। तो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। यानी पहले साल सीख लो क्या कह रही है खुदा का बंदा मूसा अपनी कौम को क्या लिखता है, पढ़िए जी। हाँ जी, सो जान ले, ये किसी एक के लिए नहीं, सारी जमात के लिए पैगाम है। ये इस बात को जान ले जी कि खुदावन तेरा खुदा, कि खुदावन तेरा खुदा क्या है, वही खुदा है, वही खुदा है जो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। वो क्या है जी, वफादार खुदा। यानी पहली बात हम सीखते हैं कि खुदा क्या है, तेरा। ये मेरे लिए सबके लिए पैगाम है कि खुदा जो मेरा है, खुदाम जो है वो क्या है, वफादार है। क्योंकि हमने वफादारी पर सीखना है तो जरूर है कि बेस से पीछे शुरू किया जाए कि वफादारी हमें कैसे यानी सीखने को मिलती है। पहली बात हम सीखते हैं कि खुदा क्या है जी, वफादार है जी। अब आगे जी, और जो उससे मोहब्बत रखते। अब ये सीखिए, यानी खुदा वफादार है। अब अगली बात जो गौर से सुनिए क्या लिखा है, जो उससे मोहब्बत रखते हैं जी, और उसके हुक्मों को मानते हैं। यानी उसकी पहली पहचान क्या है कि वो उसके, यानी उससे मोहब्बत रखने की पहली शर्त या पहली बुनियाद ही है कि जो उससे कहते हैं ना मैं उससे मोहब्बत रखता हूं, उसकी पहली पहचान यह है कि वो उसके हुक्मों पर क्या करता है, अमल करता है। यानी अगर कोई शख्स कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं, यीशु मसीह ने भी ये तालीम दी थी कि जो कहता है कि मैं यीशु से मोहब्बत रखता हूं, अगर वो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता। यहां भी हम सीखते हैं खुदा के बारे में, खुदा का बंदा मूसा फरमाता है कि जो खुदा वफादार से अगर मोहब्बत करता है तो उसका काम पहला क्या है जी, निकाश साहब, वो क्या करता है, उसके हुक्मों को मानते हैं। वो उसके हुक्मों को मानता है। यानी पहली बात शर्त रखिए कि इस साल अपना आगाज वफादारी का हम इस बात से करेंगे कि हम उसके हुक्मों को मानेंगे, ताकि वाकई पता चले कि हम खुदा से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं जी। उनके साथ 1000 पुश्त तक, यानी उसके अब ये है जो उससे मोहब्बत रखते हैं उसके साथ उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। अगला वादा अहद खुदा का जो है वो क्या है कि वो क्या करता है जी, उनके साथ 1000 पुश्त तक, यानी ओदियां 1000 पुश्ता, थोड़ा काम नहीं है। यानी एक बात बुजुर्गों बड़ो सीख लो कि अगर खुदा वफादार के साथ आपकी मोहब्बत है, निस्बत हो गई है, अब हमारी तो हो गई है यीशु मसीह के वसीला से। अब पहली शर्त जो है वो क्या है कि हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है, अमल करना है ताकि क्या हो कि हमारी आने वाली पुश्त। नदीम साहब यहां मौजूद है, नदीम साहब कहां गए? रात को क्योंकि हम इनके घर में थे, वहां बात हो रही थी तो वहां बात जो सिखाई जा रही थी मुझे याद आ गया। ठीक है, यानी पहली शर्त क्या है जी, उसकी पुश्तें कितनी, सुन लो, कोई 1000 पुश्ता भी हिल नहीं सकता, और एक किथे होगा किथे नहीं। लेकिन एक वादा खुदा की तरफ से आपके लिए मौजूद है कि वो आपकी 1000 पुश्त तक क्या करता है जी, 1000 पुश्त तक क्या करता है वो, लिखा है कलामी खुदा में कि वो लिखा कायम रहता है और जो उससे 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है। यानी अहद किसको कहा जाता है, वादे को। यानी वो अपने वादे से कायम रहता है कितों तक, 1000 पुश्ता तक। खुदा के वादे थे किसके साथ, अब्राहम के साथ, क्योंकि पहला वफादार शख्स हमें अब्राहम, खड़े रहना एक मिनट प्लीज, यानी पहला शख्स हमें बाइबल को पढ़ने करते हैं तो हमें वफादार शख्स, जब बहुत सारे ईमानदारों की बात होती है तो पहला वफादार और ध्यानदार शख्स हमें कौन मिलता है, अब्राहम।
उसकी वफादारी क्या थी? उसने अपने खुदा के लिए क्या किया? अपने नातेदारों को छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे खुदा ने कहा था, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को माना। खुदा ने जो उसे कहा उसने नहीं देखा अपने बेदा कारोबार, नहीं देखा अपने मामे फुफी चाचे ताए नू, किसी रिश्ते को नहीं देखा, बल्कि उसने किसकी बात मानी? अपने खुदा की। और उसने खुदा ने कहा, ए अब्राहम तू अपने नातेदारों को छोड़ दे। बाइबल बयान करती है बड़ा मुश्किल है, सुनो बच्चों, बड़ा मुश्किल है अपने रिश्तेदारों को खुदा ले छड़ना। बहुत मुश्किल है बेदू छड़ देना। और जे बेदू छड़ छड़िया तो घर जिथे मैं रहन दिया मैं कितने रवांगा? मेरे को तो ये घर बनाने की पावर ही नहीं है। कारोबार बेदा, बिजनेस बेदा, छड़ छुड़ा के की किया? खुदा के पीछे टुर पिया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए अब्राहम के लिए। यानी उसने खुदा के लिए अपने हर एक चीज छोड़ी जो किसी के लिए भी छोड़नी मुश्किल है। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हट को रजाई बिजला छड़ना बड़ा औखा हो जाता है। खुदा लिए सानू ठंड बड़ी आर्डर साहब लग जाती है, बिस्तरे जो निकलते करता। यानी उसने अपना सब कुछ खुदा के लिए छोड़ा मेरे अजीजों। और खुदा ने भी फिर याद रखो, अगर उसने छोड़ा है, उसने छोड़कर खुदा ने कहता है जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा तूने वहां जाना है। उथों निकलिया तो उथे आ। फिर लिखा है खुदा ने वादे किए हैं कि नहीं किए? कितने को वादे? यानी वादों का अंबार है कि मैं तुझे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। फिर तेनू ही नहीं, तेरी नस्ल नू भी, फिर सिर्फ तेरी नस्ल नू नहीं, तेरे वसीले नाल कौमें क्या करेंगी? बरकत पाएंगी। अब किन्नियां पीढ़ियां गुजरियां होंगियां, कितना वक्त होएगा? आज भी बरकत है बाजी, आज भी बरकत है। वो अब्राहम नाल कीता होया वादा, वो कौम आज भी तहस नहस करी जा रही है। वो कीता होया वादा दी पुश्तान आज भी मौजूद है। बड़े प्लान होंदे ने लेकिन फिर भी इंज ही चली जा रहा है। हालेलुया। यानी वादे खुदा के जो हैं वो हमेशा वो अपने अहद पर, अपने वादों पर क्या रहता है? कायम रहता है, क्योंकि वो वफादार है। हालेलुया, वो वफादार है, वो जो वादा करता है वो उस पर कायम रहता है। आगे जी जीत का हिस्सा, अगली बात, और उन पर रहम करता है। लिखा है कि वो अपने अहद पर कायम भी रहता है और नाती की करता है। मैं रात को हम थे भाई नदीम के घर में कलाम सुना रहे थे, हम कज़ात की किताब को देख रहे थे। वहाँ यशवा की, प्लीज बैठ जाइए, यशवा की जब रखलत हो जाती है ना, मैं बयान कर रहा था रखलत यानी पहले मूसा फिर यशवा की रखलत हो जाती है। तो जब यशवा की रखलत हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? 110 साल। कितनी थी? मूसा की 120 साल और यशवा की। अब यशवा था कौन? ये भी जरूर बयान करूंगा। यशवा था कौन? मैं रात को भी बार बार छोटे छोटे सवाल पूछ रहा था, कलाम सुना रहा था बच्चों से कि यशवा था कौन? हरम का भाई ठीक है, गल ठीक सच्ची है। और मरियम दा भी भरा सी, है भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है। मूसा, क्योंकि मैं अपने टॉपिक में आना, मैं कल वाली बातें नहीं सुनानी। यानी हम देखते हैं कि ये जो मूसा है, ये 3 बहन भाई थे, तीनों बहन भाई थे और तीनों के तीनों ही क्या थे? खादम थे। तीनों के तीनों ही क्या थे? खादम थे। यानी मूसा के साथ कौन कलाम करता? खुदा। और मूसा किसके साथ कलाम करता? अपने भरा ना। क्यों भरा ना करता? क्योंकि मूसा दी जुबान किसी ओदी गल लोग नहीं समझते। खुदा ने क्या मैंने समझाना हुंदा है? हालेलुया। अब मैंने दसना हुंदा, मैं समझा लांगा। मूसा आंदा है, मूसा कहता है मेरी जुबान खुदावन तुंद है, मैं बोल नहीं सकता। अब मेरी लोकी गल किस तरह समझणगे? खुदा कहता है ओ जिहड़ा तेरा भरा वो गुंगे दी रमन, गुंगे दी मां तो जानती है ना, और तेरे भरा जो तो निकाह जे होंदे भी तेरी जुबान का पता है, वो तेरी गल सुन लेगा
तो समझ भी लेगा और वो बोलने चालने में बड़ा अच्छा है। वो तेरी बातें सुन के लोग तक पहुंचाएगा ताकि लोग मेरी बातें सुन सके, समझ सके, जान सके और उन पर अमल कर सके। और हुण इन्हां नूं देखो पादरी भी लभ गया। हाँ जी, हुण इन्हां नूं गाण वास्ते प्रस्तुत वास्ते भी कोई बंदा चाहिए है तो नहीं भैन भरा। इनके परस्तार गाने वाली कौन सी, किसी को याद है? इन्हां दी भैन यानी इन्हां दी बाजी जिहड़ी सी ना मरियम, उन्होंने खंजरी भी बड़ी सोहनी बजानी आती थी। लिखा वो दफ बजाती और उसने किया क्या, अपने नाल अपनी सहेलियां जिहड़ियां ना मेल गपशप सी। अजकल सहेलियां पुठियां पुठियां गल्लां करदियां ने, लेकिन उन्हें सहेलियां नाल मिलाया ते की कीता, कलाम च लिखा कि वो दफ बजाती और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर बाजी खुदा की सताइश करती। हालेलुया, पूरी टीम हो गई। बजाण वाले भी, गाण वाले भी आ गए, बजाण वाला भी काम बन गया ते कलाम सुनाने वाला काम बन गया, एक चर्च बन गया। हालेलुया, यानी चर्च अमीर हो गया। हम देखते हैं अब इनको एल्डर भी को चाहिए है, एल्डर भी चाहिए था ना, ताकि चर्च का निजाम दुरुस्त हो सकता। तो इस चर्च का एल्डर किस कौन जानता है कौन था जी? मैं कल भी सुनाया था, जिन्होंने बच्चों को पता है उन्होंने तो याद होना चाहिए। इन्होंने एक एल्डर भी चाहिए सी। यशवा जो है वो इनके एल्डर की खिदमत करता है। हम जानते हैं ये एल्डर बड़ा वफादार था। आज भी हम देखते हैं जितने भी एल्डर साहबान होते हैं ना चर्च के, वो हमारे क्या होते हैं, चर्च के पिलर होते हैं। पिलर, अब किसी भी जमात को तोड़ना हो, किसी भी घर को बर्बाद करना हो तो एल्डर साहब की किया जाता है। किसी बिल्डिंग को सुटना हो तो पहला काम की करते हैं लोग, पिलर को सुटते हैं। पन्नो पहला पिलर तो चोटा होना। यानी आज मेरे बच्चों बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि क्योंकि मुझे कुछ बातें ऐसी सीखने को मिली कि लोग, और ये काम करता कौन है, पिलर सुटता कौन है? इब्लीस हमेशा सुटता है। और इब्लीस के अंदर खूबी क्या होती है, वो दिखने में रासबाज नजर आता है, वो अपनी शक्ल नूरानी फरिश्ते जैसी बना लेता है। ये बातें भी करता है, पहला भी करता है, यानी हर काम वो करता है, लेकिन उसके पीछे चाल, उसकी जो पीछे प्लानिंग होती है ना, वो खुदा की बात करना नहीं होती। वो किसी भी जमात को, किसी भी चर्च को खराब करने की कोशिश करता है। हुण इसकी वजह की सुनो, क्योंकि हम जानते हैं इब्लीस पहले कहां था और सारे फरिश्तियां का की सी लीडर, बड़ी उन्हें इज्जत मिली थी, बड़ी उन्हें पावर सी, बड़ी उन्हें को यानी सब कुछ सी। लेकिन जो पावर को फुस गई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਖੁੱਸ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ यानी उस मुकाम तो जो मुकाम ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ खुदा जी तू ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ देख मैं ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, देख मैं करना की ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਐਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬੂਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਯਾਨੀ ਬੂਆ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਲਾਜ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ खुदा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਅਸਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੜੇ ਹੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਉਹ ਖਾਈਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ खुल गई। क्या पिलाने सनो, पहले वो अंधे से देखते पहले भी थे, लेकिन बच्चों उनकी आंखें वो खुली कि उन्होंने पता चल गया हूं कि केड़ा काम गलत है ते केड़ा सही है। हुण सानू पता हुंदा है, मेरे बच्चों सुन गौर से, कलाम हम सुनते हैं, चर्चबाजी हम आते हैं, हमें पता है केड़ा काम सही है केड़ा सही गलत है, लेकिन फिर भी असी गलत करने तो बाद
यानी ये साडी विच फितरत इबलीस दी पाई जाती है कि ਅਸੀਂ गलत काम करने वास्ते कई बार भैड़ियां नाल मिल जाते हैं, उन्हां नाल मिल के असीं भी बुरा काम में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, वफादार शख्स वो है जो खुदा के हुक्मों को मानता है। आज जिस तरह आप खुदा का शुक्र हो, आपने खुदा की इबादत के लिए खुदा के घर में आए हो ना, क्या जानते हुए कि ये खुदा का हुक्म है। आप खुदा का हुक्म मानते आए हो ना, आप ईमान रखिए, खुदा के वादे आपके साथ और आपकी नस्ल के साथ, आपकी पुश्तों के साथ कायम हो चुके हैं। हालेलुया। यानी आपकी जिंदगी में खुदा ने जो वादे उस कौम के साथ किए थे वो आज आपकी पुश्त में भी मौजूद है। मैं जानता हूं, मेरे बहन सामने मेरे जो है ना शमा खड़ी है, मैं बड़ी देर से जानता हूं। मैंने कहना बाजी इंज कर, हाँ उन्हें कहा बस पर सब दुआ करो। मैं हूं खड़िया तो हो नहीं सकती, मैं तो खड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन दुआ करो किसी ने इंज हो मैं इंज कर लवा। तो खुदा का शुक्र हो, मेरी बहन को खुदा ने कामयाब किया। जोरदार तालियां बजाइए। ये अपने घर में, मैं इनकी यानी इंसल्ट नहीं करना चाहता, यानी इनके जो खानदान था ना, ये है तो बड़े मशहूर थे दरियावी तौर पर, बड़े बड़े पहलवान सूर में, लेकिन खुदा से कुछ दूरी थी। लेकिन इस बीबी ने घुटने टेक टाकर रो रो कर दुआएं की, मैं जानता हूँ। और खुदा का शुक्र है, पिछली दफा पूरी टीम थी, आज पूरी टीम नहीं आई बाजी। चले कोई गल नहीं, अही ईमान रखने आएगी, यीशु नु ले आएगा, क्योंकि मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि नबी अपने वतन की इज्जत नहीं पाता, लेकिन शुक्र है मेरे महल्ले वाले मेरे नाल ने। हालेलुया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा करता हूँ। अगर मेरे महल्ले वाले मुझे पादरी मान लिया ना, तो मैं समझागा मैं पादरी है। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं। मैंने हमेशा मेरे बच्चों, मेरे जानने वाले बच्चों ने कोशिश की है, मैंने कभी भी, इंसान हूं, हो सकता है कहीं मिसिंग हो गई हो, लेकिन कभी भी बेवफाई नहीं की, ना अपनी बीवी के साथ, ना अपने बच्चों के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ। यानी मैंने कोशिश किया कि किसी ने बेवफाई ना करा। जितना वफा की दिए आज भी कायम आ। आज मेरी वफा मेरे खुदा नाले, मेरे यीशु ने चाहा इस वफा में जान दे देगा। हालेलुया। जरूर जान दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं अपनी वफादारी पर कायम रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी बादशाह ना बनूं। बाइबल में एक हवाला पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग जो दिखने में अपने वापस हवाले पे उसी पर आ जाते हैं। लूका 16 बाब पर कलाम थोड़ा लंबा हो तो बच्चों कोई गल नहीं, थानू बरकत जरूर मिलेगी। यानी हमने पढ़ा था दास साहब को लूका की मार्फत लिखा गया जिनी बयान कि जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी क्या है, ध्यानदार है, और जो थोड़े में बद ध्यानत है वो बहुत में भी बद ध्यानत है। मेरे बच्चों, आज इस बात को हमें परखने की जरूरत है। हम सारे पंजाबी कहते हैं अपने गिरेबान झांकीए ना, सारी तस्वीर नजर आ जाती है कि असी वफादार हैं, हम ध्यानदार हैं। याद रखो, अगर ध्यानदार हो ना, वफादार हो, तो खुदा आपको चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आपकी जिंदगी में आ जाए, किस कदरी आप क्यों ना फंस जाए, खुदा आपको जरूर निकालता है। मुझे एक बंदा ध्यानदार याद आ रहा है, दानियल की किताब, उसमें दानियल के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। बाइबल बयान करती है कि वो अपने सारे कामों में, मामलों में क्या था, ध्यानदार था। उसकी ध्यानदारी की वजह से उस पर सियासत की गई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ जिन्ने भी वजीर वजूर हो रहे हैं, सरदार बनाया गया, उन्होंने कहा इस बंदे को फसाइए किस तरह, इन्हें सुटिए किस तरह, यानी प्लानिंग होती रहती है। और हम जानते हैं उन्होंने प्लान किया कि इन्हें फड़िए, इतनी सजा दवाइए। और जानते हैं, थोड़ा शार्ट करूंगा, वक्त मेरे हिसाब से ज़्यादा होता जा रहा है। यानी हुआ क्या, उन्होंने प्लानिंग की तो उन्होंने कहा फसाइए किस तरह, उन्होंने कहा ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ फस नहीं सकता, ये खुदा की रासबाज तो इलावा किसी और काम फस नहीं सकता। उन्हें बादशाह को फसाया कि खुदावंद 1 महीने की हुक्म जारी कर दे कि कोई शख्स तेरे सिवा किसी से ना मांगे, अगर किसी को कुछ लोड़ हो तो तेरे को मंगे, किसी होर को ना मंगे। और जो कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया, प्लान था कि फंसेगा बंदा, जैसा पकड़ा गया उससे क्या होंगे, जो कोई ऐसा करेगा उसके लिए फरमान जारी हो गया कि वो क्या होगा,
वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। शेर उन्हें चीर फाड़ के रख देंगे। और अजीजों बच्चों, उसे भी पता था कि फरमान जारी हो गया। कई बंदे डर जाते ने कोई की होएगा, और मैं गल ना मनी तो पता नहीं मन की हो जाएगा। लेकिन इस शख्स ने याद रखो, इस बात को जानते हुए कि मौत मेरी लिखी जा चुकी है, ये मौत से नहीं घबराया, शेरों से नहीं घबराया, बल्कि इसने अपना वो रासबाजी काम जारी रखा। लिखा है कि इसकी रासबाजी क्या थी कि ये 3 वक्त हर रोज जो इसकी खिड़की हैगल की तरफ खुलती थी ना, उसे खोल कर क्या करता, दुआ करता। यानी इसने अपनी रासबाजी छोड़ी नहीं है, खुदा के साथ ही कायम रहा है। और इसकी ये रासबाजी जो है, उन्हें क्या हूं फंसिया ही, उन्हें क्या बादशाह आ जा वेख लै, रंगे हाथों फड़ लै। वो बंदा वेला की करता पिया, वो तेरे को नहीं मंगता पिया, वो उत्तों ही मंगी जा रहा है, उत्तों ही मंगी जा रहा है। मेरे अजीजों, हुआ क्या, बादशाह ने देख लिया, क्योंकि बादशाह का फरमान था। फिर फरमान जारी हो गया कि दानियल वास्ते भुखे शेर जिहड़े ना, उन्हें भुख कटानी शुरू कर दियो, वहां भुखे होने ताकि सुटिया जाए तो उत्थे कड़ेच कर लेने। यानी हम जानते हैं कि जब उसे वक्त आ गया, फरमान जारी हो गया, जो सुटने वाला बादशाह ने फरमान जारी किया, क्या उन सुटन च खुश थी? उसे फेंकने में खुश था? नहीं। वो जानता था कि ये बंदा दयानतदार है, इस बंदे की जिंदगी में खुदा का रूह काम करता है। इन्हें मेरे ख्वाबों की तबीर की थी, इन्हें सारे तो ज्यादा अकल का इजहार किया। यानी इसने कोई काम गलत नहीं किया, उसे जानता था, लेकिन फरमान लिखने के हाथों में मजबूर था, और उससे उनको क्या करना पड़ा, शेरों की मान में डालना पड़ गया। अब शेरों की मान में डाल दिया, अब वो डाल तो चुका है, हो तो गया है, हुण दसो क्या उन्होंने सुट के तो खुश सी? लिखे पूरी रात उन्हें खादा पीता कुछ नहीं बाजी, हालांकि वो गैर मानता था। उन्हें खादा पीता नहीं कि मैं तो काम गलत कर लिया, मेरे को काम को गलत हो गया। यानी लिखा है पूरी रात बादशाह के सामने साज बजाए जाते थे खुशी का इजहार करने, उन्हें साज नहीं बजते थे। उन्हें कहा नहीं, काम गलत हो गया। लिखा सारी रात जागता रहा, और सुबह जब अभी रोशनी नहीं हुई थी, लिखा है बाइबल बयान करती है कि दौड़ता हुआ, ऐਵੇਂ ही नहीं, किस बंदे की वजह ना, ध्यानदार आदमी की वजह ना, दौड़ता हुआ बादशाह उस कुएं की तरफ या उस मान की तरफ भागा जहां उसे फेंका गया था शेरों में, और जाकर क्या सवाल करता है, ऐ दानिएल, और जिस खुदा की तू बात करता था, क्या तुझे खुदा ने उन शेरों से उसको आपको बचाया? ऊंची ऊंची बात है, दानिएल, क्या खुदा ने जिसकी तू रोज ही बात करता था, तुझे क्या शेरों की उस मान में से बचा लिया? अब लिखा है वो उसकी आवाज कैसी थी, डरी हुई और सहमी हुई, खौफजदा। उन डर से बेचारे का हमने पहाड़िया है, लेकिन ये ईमान था कि ये बंदा क्या है, दयानतदार है, ईमानदार है। और मेरे अजीजों, वो अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। और लिखा है कि अगों उच्ची आवाज आई, हाँ मेरे मालिक बादशाह, ऐ मेरे बादशाह, मुझे मेरे खुदा ने बचा लिया, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। मेरे बच्चों सुनो, दयानतदार हो, वफादार हो, तो फरिश्ते आपके साथ रहेंगे हर मुश्किल में, हर खुशी में। और बाइबल बयान करती है, उसने कहा उसने अपने फरिश्तों को भेजा, उसने क्या किया, आकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। वो शेरों के मुंह बंद कर देता है, कि नहीं आर्डर साहब? शेर गए धाड़ते फिरते ने, यीशु ने मुंह बंद कर देता है। उन्होंने भी सद लिया, उन्होंने भी सद लिया, उन्होंने भी सद लिया, वो भी आ गया। खुदा तो बरकत दे। यानी खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है। और लिखा के उसे बाहर काट लिया, बादशाह खुश हो गया, जश्न हो गए। उन्हें कहा हुण काम तो मैं गलत कर लिया सी, हुण फड़ लो उन्होंने जेड़े झूठे एवं बने हुए ने, उन्होंने फड़ो ते उन्होंने कलिया नहीं। किनू किनू पुछता की गल हो रही सी। उन्हें कहते सारे बीवी बच्चों सारे फड़ो ते उसे मान में सुटो जिथे दानियल सुटिया गया सी। बाइबल लिखा है दानियल वारी ते खुदा ने शेरां दे मुंह बंद कीते, लेकिन उन्होंने वारी क्या, उन्होंने बागे खुल गए, उन्होंने मुंह खुल गए, उन्होंने उत्तों ही आउंदिया की किता उन्होंने बूझ लिया।
चीर फाड़ के रखता मिनटों में, हर चीज तहस नहस कर दी। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, याद रखिए अगर हम वफादार हैं ना तो हमें खुदा कभी मुश्किल में नहीं रहने देगा, हमें खुदा कभी किसी परेशानी में नहीं रहने देगा। वो कभी इतनी हमें आजमाइश में डालता ही नहीं है, वो उन्हीं को दिता जो कर ले सानू। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि हुआ क्या, लिखा है कि आप दानियल दयानतदार की वजह से जो काम हुआ वो सीखिए, यानी ईमानदार और दयानतदार की वजह से जो काम हुआ वो देखिए, वो बड़ा जरूरी है, आपके वसीला से भी होगा। लिखा है कि वही बादशाह ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ खुदा ਦੇ ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ईमान नहीं रखता, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ बाजी ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, उस बादशाह ने लिखा फरमान जारी कर दिता कि जिथे जिथे तक उसकी हुकूमत सी उन्हें कहा हर सूबे में ऐलान कर दियो कि सिर्फ और सिर्फ दानियल का खुदा मुबारक है। हालेलुया, यानी खुदा सिर्फ दानियल का मुबारक है जिसने साबित कर दिया कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उस जैसा कोई और है ही नहीं है। लिहाजा अब के बाद क्या होगा, हर जगह पर दानियल के खुदा की बात होगी। हालेलुया, यानी आपकी वजह से आपके खानदान, आपके एरिए, आप जहां जहां भी रहेंगे, खुदा आपके वसीला से कौमों को, तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। यानी आप वफादार हो तो आपके वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस साल अहद करना है कि हम सारे वफादार रहेंगे। रहेंगे? हाथ खड़े करिए, कौन कौन रहेगा? आइए कर दो ऊंचे ऊंचे हाथ, गल हो पूछनी चाहिए, हमें छड़ना नहीं है। यानी अभी आपने अहद कर लिया कि हम वफादार रहेंगे हर काम में, थोड़े च भी ते बहुते च भी, और थोड़े च भी ते बहुते च भी। किस तरह? कई जी थोड़ी तनख्वाह दी, कई बहुती होंगी है, और थोड़ी जी दी वो तो बेचारा थोड़ी जी मर जाता है, कहता मेरी थोड़ी मैं दवा की, ते बहुती वाला उन जी आता मैं मेरे खर्चे ही बड़े हैं। यानी बेटा खुदा के साथ वफादार रहना, ध्यानदार रहना, थोड़े चाहिए की करना है, कैसर दा कैसर ते खुदा दा जरूर देना, ताकि खुदा दे इंतजाम कलाम के मुताबिक जो है चर्च का निजाम है वो क्या करें, चलते रहें। खुदा किसी का भूखा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों इस साल अहद करेंगे कि हम अपने चर्च के साथ वफादार रहेंगे, अपने पादरी में वफादार रहोगे। यानी अगर पादरी गलत करता है पूछ लो, वो भी तो इंसान है, गलत करता है पूछ लो भी तू गलत करना पाया, लेकिन कोशिश करेंगे हम अपने जो हमारे पास काजी जिस तरह भेजेंगे थे ना, उन्होंने नहीं सुनी, मैं गल छाट करके लंबा कलाम बड़ा हो जाना है, यानी उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन अभी सुनांगे ना, सुनांगे तो की करांगे, बरकत पावांगे। इत्थे भी इज्जत होगी, उत्ते भी इज्जत होगी, क्योंकि तुम इत्थे ही वफादार नजर आओगे, उत्ते ही वफादार नजर आओगे। रात को मुझे एक शख्स, मेरा एडर यह कह रहा था मुझे कल पार साहब एक मिले, उन्हें कहा पार साहब कभी साढ़े चर्च भी आओ। एडर मेरा एडर था, ना नहीं लेना, तो उन्हें कहा पार साहब मैं पास्टर साहब के चर्च का एडर, मैं उन्होंने महसूस किया है तो मैं उन्होंने छड़ के किस तरह आवा थोड़े को। उन्हें गले ला लिया, ने कहा यार मैंने खुशी हुई है कि तुम अपने चर्च ना वफादार है, तो अपने पादरी ना वफादार है। इसलिए मेरे बच्चों कोशिश करो अपने खादम के साथ वफादार रहोगे ना, तो खादम किसका रूप होता है? यीशु का रूप लैके आए हैं। मेरे बच्चे कल हमें बातें कर रहे थे, बड़िया गल्लां मेरे बच्चों ने कीतियां मैनूं किसी वजह तो। मैं पुत्र मुझे ध्यान करो, मैं तुहाडा प्यो ते होया, मैं यीशु भी हाँ। मैनूं यीशु ने अपनी जगह खड़ा किया है, यीशु ने मार खाधी ही, दाढ़ी पिटाई ही, की कुछ नहीं किया, तो फिर भी उन्हें कुछ किया सी नहीं। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना, खुदा सारे करे बरकत दे, खुदा आपको भी इस कलाम की वजह से बरकत दे। आमीन, खुदा का शुक्र हो।